जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना। समझे? वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लीन बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लीन एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। इस अध्याय का शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। कंटिन्यूएशन के लिए 4 लाइनें रिपीट कर रहे हैं। जय गुरुदेव। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उस परम पद पर पहुंचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल साधारण भाषा में कहा है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के, अनहद नाद बजावे, बिन जिम्मा नामही को सुमरे, अमिरस अजर चुआवे, अजपा लागी रहे सुरती पर, अजपा लागी रहे सुरती पर, नैन न पलक डुलावे, गगन मंदिल में फूल फुलाना, उहाँ भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुखमनी सोधे, प्रेम ज्योति लो लावे, सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहां अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिनी चीन्हे, कहे कबीर सतगुरु बिनु चीन्हे, कैसे वह घर पावे। अब आगे, इसी प्रकार यहूदी मत भी
संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी शब्द से रचना का विवरण है। आदि में वचन अर्थात शब्द था और वचन यानी शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार शब्द से सृष्टि उत्पत्ति की बात तो पश्चिम के लोग भी मानते हैं, परंतु शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। जो पवित्र आत्मा उन्हें यह ज्ञान कराने आया था, उसे इनके पूर्वजों ने अकारण मार दिया। उसे इसकी पूर्व जानकारी थी, इसलिए उसने किसी को दीक्षा नहीं दी, वह मात्र उपदेश ही देता रहा। अतः पैगंबरवादी धर्म उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कंठ फाड़ फाड़ कर अनंत जीवन चिल्लाने से अनंत जीवन मोक्ष कभी मिला है? इस युग के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने में तो उपरोक्त नारा काम आ सकता है, इससे परिणाम नहीं मिलता। परंतु हम अवतारवादियों की स्थिति भी वैसी ही है। वे लोग धन बल और जनबल के सहारे धक्के से धर्म चला रहे हैं। हमारे पास तो कोई बल ही नहीं है। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। क्या हमारे दर्शन के इस मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित करने में हम सक्षम हैं? हमें ज्ञानी होने का भ्रम हो सकता है, परंतु संसार भ्रमित लोगों को क्यों स्वीकार करेगा? जब शब्द से उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया, तो इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मात्र शब्द की धारा के साथ उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है जहां बैठा वह बालक बोल रहा है। इस संबंध में महायोगी श्री गोरखनाथ जी ने कहा है, बस्ती न शून्यम न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशर मही बालक बोले, ताक नाव घर हुगे कैसा। गोरखवाणी सबदी 1। नाथ योगियों ने तो बिना नाथ योगियों ने तो बिना नाम जप के योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, यह स्पष्ट शब्दों में कहा है। परंतु पातंजलि ऋषि भी कहते हैं, नाम जप के बिना काम नहीं चलेगा। ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से होने वाले दिव्य ज्ञान के लिए कहा है, क्लेश कर्म विपाका शायर परामरिष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। 24 समाधिपाद। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम 25 समाधिपाद। पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान्वच्छेदात् 26। तस्य वाचकः प्रणव 27। तन्पस्तदर्थ भावनम 28। ततः प्रत्येक के इसी प्रकार ये 29वां श्लोक भी है, जिसका भावार्थ है, क्लेश कर्म विपाक
और आशय इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। उसमें यानी ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अर्थात ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों का गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक अर्थात नाम प्रणव है। उस नाम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन अर्थात ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार ये अध्याय भी पूर्ण हुआ। कल जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे उसका शीर्षक है, क्या ईसाई धर्म अपूर्ण है? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाइयों गुरु बहन हैंड रेस कर सकते हैं मन संचालन के लिए। स्वागत है। कोई भी गुरु भाइयों गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु भाई आ रही है। मेरी आवाज आ रही? जी गुरु भाई जी आ रही है आपके आवाज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाली इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। ये सेशन गुरुदेव की कृपा से शक्ति से ही निरंतर चल रहा है, आबाद गति से। यह सेशन हम लोगों का प्रतिदिन चलता है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। सुबह का 5 बजे शुरू होने के बाद 15 मिनट हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि आवाज़ जो है इनलाइटन बॉडी से आ रही है, इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को गुरुदेव का स्पीच सुनना है। तो हम लोग सुबह 15 मिनट स्पीच सुनने के बाद फिर 15 मिनट ध्यान करते हैं। गुरुदेव का आदेश है ध्यान सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले किया जाए, तो उसका फल बहुत दिव्य होता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि सुबह वाले सेशन में जुड़कर एटलीस्ट 15 मिनट का ध्यान करें। जय गुरुदेव। और प्रतिदिन इवनिंग का एक सेशन चलता है, जिस सेशन में पहले फिर गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, फिर 15 मिनट का ध्यान, फिर उसके बाद सभी गुरु भाई और गुरु बहन अपने जीवन में गुरुदेव की कृपा से होने वाले परिवर्तन, दिव्य घटनाओं, अनुभवों को अपने शेयर करते हैं। साथ ही साथ संडे को बच्चों का सेशन होता है सुबह 9 बजे, और साथ ही साथ संडे 9:30 रात को इंग्लिश में एक सेशन होता है। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध है, हम लोग जितना अधिक से अधिक गुरुदेव की चर्चा करेंगे, जितना अधिक से अधिक गुरुमय रहेंगे, उतना ही हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लाभ मिलता है। अब इस सेशन से कैसे जुड़ना है? इस सेशन से जुड़ने का जो लिंक है, हम लोग जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब में जो प्रसारित होता है उसके नीचे में ही आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में ही 2-3 लाइन के बाद लिंक फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, इसको कॉपी पेस्ट करके आप व्हाट्सएप में सेव करके रख लीजिए। और प्रतिदिन एक ही लिंक से आपको जुड़ना है। जुड़ने का प्रयोजन केवल ये है कि माने ये एक प्रकार का सत्संग होता है। पहले हम लोग जब गुरुदेव से नहीं जुड़े होते थे तो प्रायः ये इवनिंग के टाइम में हम लोग बाहर रहते थे, गपशप पार्टी उटी वगैरह होता था। अभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद हम लोग केवल संध्या के समय बस मंत्र जाप करते हुए सेशन को अटेंड करते हैं, और गुरुदेव की करुणा सब शिष्यों बरसती है।
उसका हम आनंद लेते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, गुरुदेव के आने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, कोई दिव्य घटना है तो उसको शेयर कर सकते हैं। काइंडली हैंड रेस कीजिए। विवेक तिवारी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। गुरु भाई, आज सुबह की एक अनुभूति बताना चाह रहा था। जी जी गुरु भाई, स्वागत है। सुबह गुरु भाई, जब मैं अपना 5 बजे का जो सेशन चलता है ना, उससे जुड़ा हुआ था, और जैसे इंगो अंकल ने बोला था ना कि ध्यान में प्रवेश कीजिए, उसी समय गुरु भाई 1 मिनट के लिए मेरा आधे धड़ ऊपर की साइड में ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। पूरा पूरा टेम्परेचर इतना हीट हो गया था, मेरा पूरी बॉडी में घबरा गया। चेहरे पे पूरे पे पसीना पसीना हो गया, जबकि पंखे के नीचे बैठा था, और पूरा शरीर एकदम इतना तेज आग निकलने लगी, क्योंकि इधर नाद भी चल रहा था मेरा बहुत स्पीडली, और मंत्र भी जप रहा था। फिर मेरे को मंत्र बंद किया, 1 मिनट के लिए मैं इतना तेज हीट में हो गया, बहुत ज्यादा। और अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि जैसे शाम को ध्यान करते हैं ना, तो जो अपनी हार्ट बीट जो चलती है ना, धड़कनें चलती हैं, उससे नीचे की साइड है ना, पूरा पेट अंदर की साइड में चला जाता। एकदम सतर बैठता हूँ, फिर भी अगर थोड़ा झुक जाऊं तब तो फिर पूरा ही अंदर चला जाता है। पेट माने ये करीब नाभि जो है ना, करीब हाँ जी। गुरुदेव बोलते हैं ना, नाभि जो जाके रीढ़ की हड्डी में जाके चिपक जाती है। हाँ, तो इसको उड़ियान बंद बोलते हैं। आनंद लीजिए। मैंने आप जो मैंने अनुभव बताया ना, वो मैंने कुंडली जागरण के बाद एक्चुअली बहुत सारे साधकों का एक्सपीरियंस है। जब कुंडली शक्ति ऐसे तो हम लोगों को भी अभी नहीं हुआ इस ज्वाला का अनुभव। नहीं गुरु भाई, शक्ति मैं बने। तो ये सुबह ये सोच रहा था कि जैसे ना मैं मम्मी की प्रेयर करके बैठता हूँ ना डेली का, सुबह शाम दोनों टाइम मम्मी के लिए प्रेयर करता हूँ कि गुरुदेव थोड़ा मम्मी को रिलैक्स मिले। मम्मी ज्यादा परेशान है, 2 दिन से अभी उनकी ये कंडीशन है कि खाना भी नहीं खा पा रही हैं। जो 2-3 दिन आराम मिला, लेकिन कल से फिर उनकी कंडीशन खराब हो गई। तो वही मैं सुबह भी गुरुदेव से यही प्रेयर करके बैठा था। मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा उन्हें रिलैक्स मिले, दादा गुरुदेव से भी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद दादा गुरुदेव या गुरुदेव बोलते हो कि ज्यादा हीट हो रही है, इसलिए उनके, क्योंकि वो भी हर समय कंटिन्यू मंत्र जपती हैं। मैं तो जब भी बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि मम्मी मंत्र जपो, केवल मंत्र जपो। दिन में कम से कम 10 बार कॉल करूंगा तो 10 बार यही करूंगा, कहूंगा कि मम्मी मंत्र जपो, गुरुदेव का ध्यान मत करो, केवल मंत्र कंटिन्यू जपो। उसी चक्कर में सुबह में इतना घबरा गया था। फिर मैंने जैसे ही मीटिंग से बाहर, ध्यान से बाहर आए, तुरंत मैंने दीदी को कॉल किया, तो बोली अब तो सो जाने दे, बाद में बात करेंगे। फिर मैंने जैसे ही ऑफिस पहुंच गया तो 9 बजे मैंने कॉल करके बताया, मैं दीदी ऐसे ऐसे हुआ मेरे को। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु भाई। एक्चुअली मैंने जब जैसे बोलते हैं, लेखनी में हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव बहुत सारी दीक्षा के बारे में बात करते हैं। उसमें जब मैंने शक्ति जब ट्रांसफर करते हैं गुरुदेव, तो साधक उस हिसाब से अगर मैंने रेडी नहीं रहता है, तो मैंने उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को, ऊर्जा को झेलने के लिए हम लोग समर्थ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने मंत्र जाप और साधना के द्वारा हमारी धीरे धीरे करके प्रगति होती है। वो प्रगति को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग फील करते हैं। लेकिन गुरुदेव के मंत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक हम लोग उस हिसाब से रेडी होते हैं। परमात्मा माने ऊर्जा का भंडार है। कुंडली शक्ति से ही महाशक्ति है जी। इसी ऊर्जा से हम लोगों का रचना हुआ है। उस ऊर्जा के वेग को सहन करने के लिए हम लोगों को ये डेली इस साधना की पद्धति से गुजरना है। तभी हम उस महा ऊर्जा, उस परमात्मा की ऊर्जा का वेग को हम लोग सहन कर पाएंगे। ऐसा एक एक्सपीरियंस मैंने स्वामी विवेकानंद का भी अगर जीवन देख ले, रामकृष्ण परमहंस के पास जब वो गए, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसके आज्ञा चक्र में जब स्पर्श किया, पैर का अंगूठा लगा दिया, मैंने तब पूरा बॉडी, स्वामी विवेकानंद एक्सपीरियंस में बोलते हैं, मेरा पूरा बॉडी जलने लगा। हाँ,
मैं देखने लगा कि सारी माने आसपास की जितनी वस्तुएं सब घूम रही है, घूमते घूमते मैंने एक अनंत में विलय हो जा रहा है। और साथ ही साथ इतना तीव्र जलन बॉडी में हुआ, उस तो वो चिल्लाने लगे, छोड़ दीजिए मेरे को, छोड़ दीजिए मेरे को, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इतना तीव्र ऊर्जा का ये रहता है, बहाव रहता है, मैंने प्रकोप रहता है, प्रकोप ना बोलेंगे, एक इतना तीव्र मैंने ये रहता है कि इसके लिए हम लोगों को सने सने गुरुदेव तैयार करते हैं मंत्र जाप और साधना के द्वारा। तब जाके उस ऊर्जा के वेग को हम लोग सहन करते हैं। सहन गुरु करने भाई में सक्षम सुबह तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ना अपने शरीर में बुखार वगैरह नहीं आ जाता है, हम्म। ऐसा टेम्परेचर हो गया था मेरी पूरी कमर से ऊपर ऊपर बॉडी का पूरी का। बस इस साधना का बहुत अच्छा स्तर है, आप प्रेम से आनंद लीजिए। सब गुरुदेव सिखा रहे हैं आपको, दिव्य यात्रा योगी बना रहे हैं। हम लोग अभी बाकी है। आपकी साधना बहुत समर्पण भाव से बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जय गुरुदेव। और कुछ जय बोलना चाहे? गुरुदेव। जय गुरु। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन किसी ने हैंड रेज किया है? स्वागत है विक्रम सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई। मैंने कहा ये वाली सिद्ध योग में ही है भैया, है ना, किसी और गुरु के उसमें नहीं है। जो दादा को पूरा अंदाज ज्ञान है कितना बॉडी में इनको टेम्परेचर देना है। दूसरे ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था भैया, कुंडली जागरण, निर्मला माता है एक और भी साधुओं से, उसमें लिमिट का नहीं है। लेकिन एक सिद्ध योग ऐसा है, कितने किसको देना है, धीरे 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 सने 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 सने, बहुत कितना मतलब भैया इसका अपन वर्णन बखान नहीं कर सकते सिद्ध योग का। नहीं, गुरु भगवान ने इतना वो बना दिया है बिल्कुल, मतलब क्रमशः किसको कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत, सने सने धीरे धीरे धी होले होले कहते हैं ना कोई चीज, धीरज धर हो धीर तो उतरा हूं पारा, तो धैर्य की भी जरूरत है इसमें। Yes. बहुत धैर्य की जरूरत है, सने सने। वाह भाई, मैं तो सिद्ध योग को बारंबार लाखों करोड़ों प्रणाम करता हूँ कि कैसा बनाया है गुरु भगवान ने, बिल्कुल सरल साधना। कितनी जरूरत है बॉडी में, किसको कितनी जरूरत है, और दूसरे की वही कर रहा हूँ। कोबड़ाई नहीं, मतलब जो सिद्ध योग में है वो तो अजब है, अनंत है, अनादि है, और कितना किसको जरूरत है उतना ही देते हैं गुरु। वाह, ऐसे गुरु को लाखों प्रणाम भैया, बारंबार प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई, इतना ही कहना था मुझे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ने पर एकदम क्लियर कट बोल के भी रखा है कि आप मंत्र जाप करें और दिन में 2 बार ध्यान करें, उसके बाद आपकी छुट्टी। इस चीज को हम लोग को बहुत माने गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ एक्सेप्ट करना है। भीतर का जो भी घटना हो रहा है केवल और केवल गुरुदेव ही कराते हैं, गुरुदेव के प्रति ही समर्पित रहना है। और भीतर की जो घटना के बारे में कोई भी हम लोगों को ये अपनी तरफ से कोई इच्छा ऐड नहीं करना है। जो भी है गुरुदेव है, गुरुदेव है, गुरुदेव है, गुरुदेव जो करा रहे हैं अच्छा करा रहे हैं। इस भावना के साथ भीतर की जर्नी में हम लोग को प्रवेश करना है एकदम। ये 2 काम, और उसमें और कोई बुद्धि की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और यही बहुत अच्छा चीज है हम लोगों के लिए। हम लोग जिस यात्रा में जाते हैं ऊपर तक पहुंचने का मार्ग बड़ा दुर्गम है, दुष्कर है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं, अभी यही सहस्त्रार में बैठा हुआ है, 1000 कमल फूलों का दल है, 1000 कमल दलों का वहां पर ये है, वहीं पर ईश्वर बैठा हुआ है। ठीक है, अब पलक उलटते ही उसके दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन जब एक बार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मुक्ति हो जाती है। मैंने जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ईश्वर का दर्शन कितना पुण्यकारी है। जैसे बोलते हैं, सन्मुख को होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश है। जैसे ही ईश्वर के सन्मुख हम
हम लोग प्रकट होते हैं, हो जाते हैं, वैसे ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, एक क्षण का ध्यान लगने से ही बहुत सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान, एक क्षण का ध्यान अगर लग जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साधना मिश्रा गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। एक क्षण का ध्यान लगने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय सिर्फ गुरुदेव। गुरु बहन एक शब्द में एक बात बोलूंगी कि हमें भगवान के दर्शन तो हो गए। ये कहना चाहूंगी, भगवान के दर्शन तो हो गए, अपने गुरुदेव के दर्शन तो हो गए। और ये हमारी मतलब एक संदेह में डालने वाली बात होगी कि गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि तीसरे नेत्र पे आपको दर्शन हो जाएंगे। तो मैं तो नहीं मानती, मैं तो कहती हूँ हमें तो दर्शन हो गए गुरुदेव। हमें आप दर्शन यहाँ तीसरे नेत्र पे दो या ना दो, हमें तो यकीन है कि ऐसा होगा। हम बस यही कह रही थी। जय गुरुदेव। जय। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई नए गुरु भाई और गुरु बहन अगर अपनी बातें रखना चाहे, या पुराने जो भी गुरु भाई और गुरु बहन गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ उस पर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेज करें। सेशन से जो भी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़ते हैं, सेशन के साथ साथ मंत्र जाप भी हम लोग को अधिक से अधिक करना है। मंत्र जाप गुरुदेव बार बार इम्फेसिस देते हैं, होठ जीभ ना हिले, होठ जीभ ना हिला कर ही हम लोगों को प्रयास करना है मंत्र जाप करने के लिए। मन ही मन जपना है। अब अगर ध्यान से देखें, जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे ही हम लोगों को पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ही मंत्र को भीतर भीतर जपना है। जैसे मंत्र जाप ऐसे ऐसे जपते जब जपना आप शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप, जैसे हम लोग विचार सारा दिन सारा समय तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं। गुरुदेव बोलते वही वही मन ही मन जपना है, जो मन विचार को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, वही मन धीरे धीरे करके वही मन मंत्र जाप शुरू कर देता है। तब अद्भुत एक आनंद होता है, तब नाम हमारी चढ़ जाती है। तो जो मन में विचार उठते हैं जिसके कारण हम लोग परेशान रहते हैं, कभी भविष्य का चिंता करते हैं, कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी वर्तमान में रह नहीं पाते हैं। मन ही मन जपना है, मन ही मन हम लोग जो ऐसा आपस में अपने आप भीतर में बात करते हैं, उस बात को ही मन उसको मंत्र में कन्वर्ट कर देना है मंत्र जाप के माध्यम से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु जय भाई का मैंने गुरुदेव। जो दिव्य गुरु लेखनी भाई, का पाठ कर रहे हैं वो बड़ा आनंददायक है। गुरुदेव की अपार कृपा है, गुरुदेव ने विनोद पुरोहित गुरु भाई को चुना है। मैंने उनकी लेखनी को जगत के सामने उपलब्ध कराने के लिए। हम लोग मैंने कितने स्पेशल है गुरुदेव के शिष्य है विनोद पुरोहित गुरु भाई जी। प्रतिदिन ही मैंने विदाउट एनी इंटरप्शन हर दिन गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने गुरुदेव की कितनी कृपा है। हम लोग कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन विनोद पुरोहित गुरु भाई एकदम कंटिन्यूअसली गुरु सेवा में है। गुरु की कृपा से ही ये होता है। गुरु के प्रति प्रेम रहने से ही काम होता है, अदरवाइज संसारी कितने सारे झमेले हैं। ठीक है, कभी कभी उतार चढ़ाव भी हो जाता है, कभी कुछ पॉजिटिव अगर अपने जीवन में नहीं होता है तो हम लोग खिन्न हो जाते हैं, गुरुदेव नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी भाव चला आ जाता है। लेकिन विनोद गुरु भाई कंटिन्यूअसली गुरु सेवा में है, कोई खिन्नता नहीं, एकदम प्रतिदिन ही दिव्य लिखने का पाठ करते हैं। और हम लोग भी सुन सुनकर मैंने, जैसे कि बहुत नया नया चीज पता चलता है, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन गुरुदेव विनोद पुरोहित गुरु भाई के मुख से सुने हैं। शब्द से सृष्टि की रचना, ये सब रहस्य हम लोगों के भीतर उद्घाटन हुआ है इस सेशन से जुड़ने के बाद। अब एकदम फंडा एकदम क्लियर हो गया। पहले क्या कहाँ है
वो ईश्वर है, कैसे सृष्टि की रचना हुई और कैसे हम लोग उस ईश्वर तक पहुंचेंगे। ये सब जगह लिखा हुआ था लेकिन कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन गुरुदेव की वाणी पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हो गया सृष्टि की रचना। अब उसको प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव करना जरूरी है, करना है, वो भी गुरुदेव धीरे धीरे कराएंगे। चलिए विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, बोलिए। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई, आप भी अंतर्धान हो गए? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए गुरु भाई, जय गुरुदेव। अच्छा वो आपकी वीडियो गायब हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, एक छोटी सी अनुभूति है किसी भाई की, तो वो मैं पढ़ दूं क्या? छोटी सी है, बड़ी यस अच्छी है यस, मोस्ट जी। वेलकम। हाँ, आप बहुत करिए, जय जी जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये चंद्र प्रकाश मोदी जी हैं, उनकी ये बहुत ही दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव की कृपा से पुत्र रतन, गुरुदेव की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति। चंद्र प्रकाश मोदी, महावीर नगर, विस्तार योजना, कोटा। मोदी जी लिखते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि ईश्वर कल की अवतार के रूप में होंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि ईश्वर कल की अवतार के रूप में होंगे। ऐसे परम सदगुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इससे पहले मुझे आध्यात्मिकता में रुचि थी, ध्यान भी करता था, पूजा पाठ भी करता था। एक बार मैंने एक किताब में कुंडलिनी के बारे में पढ़ा कि इसके जागरण होने से व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, लेकिन यह किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सकता है। इसी प्रकार जीवन चलता गया। एक दिन ऐसा स्वर्णिम अवसर आया और मेरा भाग्योदय हो गया। हमारे घर के पास एक दुकान है जहां राजकुमार खंडेलवाल जी ने मुझे अंदर बुलाकर इस दर्शन की जानकारी दी तथा एक पर्चा दिया कि यह गुरुदेव हैं। इनके चित्र से ध्यान करने पर जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है। तो मैंने उनके बताए अनुसार घर पर ध्यान किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। दिन प्रतिदिन एक आनंद महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मेरी शादी हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, परंतु मेरे कोई संतान नहीं हुई थी। इसके लिए परेशान था। घर परिवार भी इसके लिए चिंता करते थे। डॉक्टर को दिखाया, पंडितों से पूछा, सभी तरह के कार्य किए, जो जिसने जैसा बताया वैसा ही किया, परंतु परिणाम नहीं मिला। मैंने दिनांक 31 दिसंबर 2009 को जोधपुर आश्रम में दीक्षा ली और वही प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मेरे संतान प्राप्ति हो गई तो मेरी आस्था एवं परिवार की आस्था और अधिक हो जाएगी। उसी के बाद से ही गुरुदेव की कृपा प्रारंभ होने लगी तथा उसके ठीक 9वें महीने बाद मेरे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। सारा परिवार खुशी से झूम उठा, अपार श्रद्धा प्रकट हो गई। अभी मैं नियमित ध्यान करता हूँ, योगिक क्रियाएं होती हैं। अब मैं इस दर्शन के बारे में सभी को बताता हूँ। मेरी पत्नी पहले गुरुदेव के बारे में इतना नहीं समझती थी। मैं उससे ध्यान के लिए कहता था, परंतु उसको किसी गुरु पर विश्वास नहीं होता था। परंतु संतान प्राप्ति के पश्चात वह पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। उसने बताया कि जब बच्चा हुआ था उस वक्त अस्पताल में चारपाई पर स्वयं गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे। उससे पत्नी को बड़ा अच्छा लगा। श्रद्धा उमड़ गई कि ऐसे प्यारे गुरुदेव हर समय सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए यह बात पूर्ण सत्य साबित हो रही है कि गुरुदेव की कृपा से कोई कार्य असाध्य नहीं है। समस्त प्रकार के कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल रही है।
ऐसे परम दयालु सदगुरुदेव को बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। हम सब बारंबार नमन करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई ने पढ़ी, गदगद हो गया। तो इम्पोर्टेंट बात वो लगता है जब गुरुदेव पास में आके बैठते हैं, साथ में रहते हैं, जैसा एक्सपीरियंस है। जब बच्चा होने वाला था, गुरुदेव पास में आके चरपाई पर बैठे हुए थे। करुणा है, उसी करुणा, उसी कृपा, कितना साथ देते हैं, ख्याल रखते हैं। तो गुरु भाई ने इसके लिए भी प्रार्थना नहीं की होगी, और उनकी पत्नी भी नहीं, पत्नी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ होगा कि गुरुदेव आके आप पास में बैठ जाएंगे। अद्भुत। कितना ख्याल रखते हैं गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहे तो हैंड रेज करे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करना है और समर्पण गुरुदेव की प्रति रखना है, गुरु प्रति प्रेम रखना है। जय गुरुदेव। दीपा की आईडी से कोई गुरु बहन जुड़े हैं, अगर कुछ बोलना चाहे मंच में आकर परिचय दे सकते हैं। कैसे, कब गुरुदेव से जुड़ना हुआ, ये सेशन केवल उसी के लिए है, उस क्षण का बखान करने के लिए जब हम लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं। जय गुरुदेव। दीपा की आईडी से जय गुरुदेव। गुरु बहन स्वागत है, माइक आपका अनम्यूट हुआ है। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरी आवाज जा रही है? कोई बात नहीं है। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। गुरु बहन का माइक आप बंद करके फिर से चालू कर सकते हैं, या स्टेशन से डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट होकर आप प्रयास कर सकते हैं अपनी बातें रखने के लिए। दीपा गुरु बहन से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। चलिए, अगर कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें ना रखना चाहे तो हम लोग सेशन को समाप्त भी कर सकते हैं, गुरुदेव के चरणों में समर्पित भी कर सकते हैं। या कुछ डिस्कशन करना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। इस आराधना में और कुछ नहीं है, अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप ही करना है और ध्यान में गुरुदेव दिशा निर्देश देते हैं। ये बात पूर्णतः सत्य है। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों का शांति जी गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन को गुरुदेव भविष्य दिखा रहे हैं। आप भविष्य देखना, इस विज्ञान के युग में इतना असंभव बात है ना, मतलब विज्ञान अनुमान लगा सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, लेकिन भविष्य माने समय के गर्भ में घुसकर भविष्य दिखाना केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से इस सिद्ध युग में हो रहा है।
सब मैंने जन साधारण के मैंने हम लोग सब नॉर्मल छोटे छोटे इंसान है, ठीक है, कोई बड़ा कोई योगी महात्मा भी नहीं है, इसको हम लोगों को सहज रूप से भविष्य दिखाई दे रहा है। गुरु बहन एक एग्जाम्पल है। हाँ, ये गुरुदेव भविष्य दिखा रहे हैं। इस मैंने पूरा विज्ञान को चुनौती देना है, विज्ञान खत्म, जीरो, ठीक है, क्योंकि विज्ञान कभी भी नहीं भविष्य के भीतर में झांक सकता है, और गुरुदेव की कृपा से गुरु बहन को भविष्य दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसके बाद और मैंने कुछ सोचना नहीं है, उस ईश्वर की सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। भगवान है, गॉड ई जिसे बोलते हैं, गॉड इज साइंस, साइंस इज नॉट गॉड। ये गुरु बहन के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए। मुझे ये बताना चाह रहे कि मुझे कुछ दिन पहले ना दिखाई दिया, करीब 2 महीने हो गए ना, 4 महीने हो गए करीब, जैसे मंत्र जाप कर रही थी सोते सोते, तुझे अपने तालू नहीं होता ऊपर, या अपने को क्या कहते हैं, केसरी मुंद्रा लग के अंदर जाती थी, जी जी जी। वो तालू में क्या दिखा मुझे, जैसे सिप्पी नहीं होती, सिप्पी समुद्र की, इतनी बड़ी सिप्पी, उसमें पता नहीं 8 मोती थे, पता नहीं 6 मोती थे, वो दिखाई दिए मुझे वहां तालू में। मुझे पता नहीं क्या दिखाई दिया तो काफी ऐसे चमक रहे थे अंदर से ना, जैसे सिप्पी भी खूब चमक रही थी अंदर से, और वो मोती भी खूब चमक रहे थे। मुझे नहीं पता था 8 मोती थे, मुझे नहीं पता अभी 6 मोती थे, इतने थे। बस यही बताना चाह रही थी सर। ये गुरु बहन, अब ये बताइए कि मैंने आप गुरुदेव से जुड़ कर कितना समय बीता गुरु बहन? मुझे करीब गुरुदेव तो दर्शन तो काफी मुझे हो गए, करीब दिवाली से पहले जुड़ा मेरे ख्याल में, ये सब दिवाली आई थी ना, उसे वैसे दर्शन तो मुझे काफी टाइम पहले दे गए थे, वो 3 साल हो गए करीब, 3 में पता नहीं 4 में, जब उस टाइम दे गए थे मुझे दर्शन तो उसके बाद बस ऐसे लग रही थी कभी उनका आ जाए, तो उसके बाद क्लियर फिर समझ लो 10-11 महीने हो गए होंगे पूरा गुरुदेव से जुड़े हुए मुझे। यस गुरु बहन। अब भविष्य कैसे भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको हाँ दिखाई देती है? हाँ, कुछ 1-2 घटना और बताइए। और 2 घटना तो बस वही थी, वो पहले मैंने बता चुकी थी, और अभी कुछ दिन पहले जैसे घर गई थी, मेरे दिमाग में टेंशन तो चल रही थी, मैं ये वाली बात सच है, तो मेरे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो उसके बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी ध्यान में, मैं गुरुदेव अपने आप जानो, मुझे नहीं पता, जो कुछ है क्लियर दिखाओ मुझे। तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जैसे घर गए बिल्कुल जो बात थी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी मुझे। तो अब ऐसे ना सबके घरों में समस्या आते है, खाली गुरुदेव के लिए जो बात करनी है गुरुदेव के लिए ही करो, घर की समस्या छोड़ो, इतना ही रखो, अपने गुरुदेव के अलावा और किसी की कोई बात नहीं करनी। अपने घर में हर किसी की प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई फायदा नहीं है, अपने गुरुदेव के अलावा किसी भी मत सोचो। अब मैंने तो ये सोच लिया गुरुदेव है तो गुरुदेव ही है, बस ये सोच लिया, अब मैं किसी की नहीं सोचती, बस ये चलता। जय गुरुदेव। वही है, बहुत अच्छा है। वो तो कहते हैं गुरु बहन मंत्र जाप से कैसे करते हैं? वही सुबह आप लोगों के साथ बैठती हूँ, और शाम को क्या कहते हैं 15 मिनट शाम को, उसके बाद पूरे दिन जब याद आ जाए, जब बस ना तो सुनाई दे रहा है, केसरी मुंद्रा लग रही है, और बस यही चल रहा है, आगे गुरुदेव जाने। सुनाई दे रहा है। हाँ करीब वो तो काफी टाइम से लग रही है मुझे केसरी मुंद्रा, तो जब गुरुदेव दर्शन देके गए ना उसके बाद से लगने लगे, 1-1.5 साल के बाद काफी चल रहा है। ऐसा है ना, हम आपस में विश्वास करते हैं और कोई नहीं कर सकता, जैसे जो गुरु भाई है गुरु बहन है वही विश्वास करते, दूसरे तो कहते हैं ऐसा बेवकूफ बना के, कोई विश्वास नहीं करता इस बात में।
और मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। अब अपने आपस में करते हैं जो बात करते हैं, मैं कोई फायदा नहीं किसी को बताने का। जी जी जी, ये बात बहुत सुंदर गुरुबहन। गुरुदेव ये भी बताया, गुरुदेव ने ये भी बताया, बोल रखा है, भविष्य अगर दिखाई देता है किसी के विषय में, अगर कुछ बुरा दिखाई देता है, दुखद घटना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है वो तो सभी को बताना है, प्रयास करना है। ऐसा सिद्ध योग में संभव है, संभव हो रहा है। अभी जब दिवाली होली पे घर पे गई थी मैं, तो हमारे यहाँ गली में किसी कैंसर था, तो मैं उनके यहाँ गई वैसे न बताने गुरुदेव जी के लिए। मैंने बताया, सब कुछ बताया उनको, और मंत्र जाप भी मैंने सुना दिया उनको हेडफोन लगा के। तो उनकी बीवी उनसे इतनी काफी दूर बैठी थी, बहू भी काफी दूर बैठी थी, तो मैं उनके पास बैठी थी बिल्कुल, और अपना हेडफोन मैंने उनको लगा दिया। मैं मंत्र जाप सुनाया, मैं आप मंत्र जाप करा करो, ध्यान करो, बिल्कुल सही हो जाओगे। तो उनकी बीवी उनके सामने क्या कह रही है कि अब क्या सही होगे, अब नहीं सही होंगे। मैं एक बीवी हो के इतनी बड़ी बात कह रही है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मैं कोई बात नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक होगा, परेशान ना हो, मंत्र जाप करो, फोटो बनवा लो, बस फोटो देखते रहो। क्या मेरे से बोलने नहीं जाता? मैं बोलने की जरूरत नहीं है, दिमाग में अंदर अंदर ध्यान करो, बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें अंदर अंदर जाप करो। तो उन्होंने नहीं करा, नहीं करा उन्होंने। तो अब कुछ 15-20 दिन पहले घर गए थे, उस टाइम वो खत्म हो गए थे। ऐसे नहीं, कोई सुनता नहीं है ना, सब ऐसे सोचते हैं इनको कुछ नहीं पता, नहीं है ये नहीं है। तो इसी चक्कर में अब अपने परिवार को भी नहीं कहते हूँ, करे ना करे, अपने गुरुदेव में मस्त रहो। यस यस गुरुबहन, अपना काम बता देने का है। सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का प्रभाव इतना प्रबल बताओ रहता तो, है कि गुरुदेव से जुड़ नहीं पाते। यस बताने का कोई फायदा नहीं है। बताओ तो फिर मजाक बनती है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मैं नहीं होता तो ना आ जाए, तो रहो अपने आप चुप करके। ठीक है, यस अपने गुरुदेव में ध्यान रखो, अपना काम करो, चुप करके गुरुदेव में मस्त रहो, बस इतना ही चाहती यस हूँ। यस, बहुत हाँ, सुंदर मेरे गुरुबहन। बस मेरा पोता है, मेरा पोता मेरे साथ देगा, मुझे जो लग रहा है। पोता वही साथ देगा मेरा, और कोई नहीं साथ देगा। वो उसे लगे ना, यस उसे दिखाई भी देते हैं यस यस, गुरुदेव, उससे सब पता चलता। ये बहुत बताना सुंदर गुरुबहन। चाहती थी। जय जय गुरु, जय गुरुदेव भाई जय साहब, जय गुरुदेव, गुरुदेव भैया जी, सभी को जय गुरुदेव, बहन भैया को जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय। चलिए, सुनीता जी गुरु बहन और विक्रम जी गुरु भाई भी हैंड रेस किए हैं। जय गुरुदेव, सुनीता जी गुरु बहन, स्वागत है। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है गुरु बहन, लेकिन बोलिए। हाँ, मैं शांति गुरु बहन से पूछना चाहूंगी कि जैसे गुरु बहन ने भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के बारे में सोचें, गुरुदेव की बात करें बस, और किसी के बारे में तो थोड़ा क्लियर करें इस बात को कि किस विषय में कहना चाहती हैं वो। थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा उसे क्लियर करें कि सिर्फ गुरुदेव की बात करें, किसी की बात ना करें, तो थोड़ा सा उसे क्लियर करें। नहीं नहीं, वो तो मैं अपनी बता रही थी ना। अब मैं अपने किसी से बात नहीं करती हूँ, अपने गुरुदेव के अलावा किसी से नहीं करती हूँ। फिर जो भी हो अपने यस गुरुदेव यस, की बात करो, तो ये ना और अच्छी सांसारिक हो। बातें गुरु बहन का गुरु बहन का कहना है, सांसारिक बातें गुरु बहन नहीं करते हैं संसार में। और जैसे हम लोग बहुत सारे संसार से रिलेटेड बातें करते हैं, केवल हम लोग को भी अच्छा लगता है, केवल हम लोग गुरुदेव के बारे में बात करते हैं। यही चर्चा है हम लोग करते हैं अधिक से अधिक। हाँ, वही तो, अपने गुरुदेव के बारे में सोचो, गुरुदेव बारे में करो। अब मेरे तो दुनियादारी का सब छोड़ दिया झंझट, मैं करती नहीं हूँ किसी के बारे में बात। लेकिन बहुत लेकिन गुरु भाई गुरु बहन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर अगर हाँ अपने जी, घर में कोई समस्या अपने खुद के घर में कोई समस्या चल रही हो, तो उसको कैसे नकारा जाए? कितनी प्रार्थनाएं करते हैं गुरुदेव से, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, गुरुदेव रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आती है ना वो जो घर में खुद के घर सबके में साथ समस्या है चल रही है, ऐसा उससे ना, कैसे सबके मनाया जाए? ये समस्या सबके साथ है। कोई हंस के वो सामने बता देता है, कोई अंदर गुरुदेव पे आगे रोके बोल लेता है, गुरुदेव आप जानो।
मैं तो अब सबको छोड़ दिया, गुरुदेव के आगे बैठ के रोती हूँ। जो रोना है गुरुदेव के आगे रो, दुनियादारी का सब झंझट खत्म। जी जी जी। गुरुदेव के आगे बैठो, घंटे रो, 2 घंटे रो, गुरुदेव के सामने रो। ये तो कभी न कभी सुनेंगे, है ना? दुनियादारी सब मतलब की कोई किसी का नहीं। बिल्कुल जब तक गुरु बहन, चल सुनते हैं गुरुदेव, सुनते हैं गुरुदेव, जरूर सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। जब तक चल रहे हाथ पर, जब तक अपने अपने बाद में कोई नहीं पूछता। जो मंत्र बिना जाप करेंगे, बिना मंत्र जाप प्रार्थना करेंगे के वो गुरुदेव हमारा ध्यान रखते हैं। अपने बिना मंत्र जाप प्रार्थना करेंगे के वो गुरुदेव अपने हमारी होंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें कब किस समय किस चीज की आवश्यकता है उसको हमें अवेलेबल कराते हैं। तो प्रार्थना करेंगे तो और भी गुरुदेव पे वजन पड़ता है। कहते हैं ना, मांगने से वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगने से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। तो गुरुदेव को नहीं पता है कि मांगो हमें ना, हमारी नीड क्या है। मांगना तो मांगना इस कुछ भी नहीं है। अपने गुरुदेव के आगे बैठ के रो, अपने आप समझते। जे तो है नहीं, समझते नहीं, सब समझते हैं गुरुदेव। जो बिल्कुल समझते हैं। परेशानी है, अपनी परेशानी भी मत बताओ उनको, मेरी ये परेशानी। अब मैं कोई परेशानी नहीं बताती उनको, कोई कुछ नहीं बताती। जब दिल भर जाता, दिन में 1 बार रोना, 2 बार रोना, गुरुदेव को फोटो देख लेती, रो लेती, और थोड़ी देर में मन शांत हो जाता, बस छुट्टी। बिल्कुल गुरु बहन, सही है सही ना? बात। यही अब तो क्यों समर्पण दुनियादार, चाहती है शक्ति, यही तो समर्पण चाहती है। गुरुदेव यही समर्पण चाहते हैं कि क्यों दुनियादार, संसार की ओर भागता रहेगा तो कोई पार पड़ने वाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर आए। गीता में भी भगवान वही कृष्ण तो। ने लिखा है कि 1 कदम तू मेरी तरफ बढ़ा, जय मैं गुरु। 100 कदम चल के आऊंगा। यस तो यस जय यस। गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई जी, जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों। चलो ठीक है भाई। ओके। विक्रम जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई का स्वागत है। और मैंने हम लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, मंत्र जाप और साधना के द्वारा माया का आवरण छीन होता है। तो हम लोगों को, जब हम लोग मैंने सांसारिक मोह माया में रहते हैं, तो ये प्रयास हम लोगों का करना है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मंत्र जाप और साधना के दौरान, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, माया का आवरण छीन होता है। जैसे जैसे माया का आवरण छीन होता है, वैसे वैसे संसार आपको एक मैंने ड्रामा लगता है, एक माया का खेल लगता है। तब आप भीतर की ओर सात्विक आनंद और उच्चतम लक्ष्य तक हम लोग पहुंच पाते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह गुरु भाई का स्वागत है। विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की सर, जय गुरुदेव की। जय विक्रम जी भाई, सर मैं जय गुरुदेव। ये पूछ रहा था मैं सर, जय गुरुदेव की सर, कि मतलब ये नेगेटिविटी है जो मंत्र को बिल्कुल जपने ही नहीं देती है सर, ये नेगेटिविटी कम नहीं हो रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई कब से जुड़े हुए हैं बताइए। सर मेरा जुड़ना तो सर, मैं तो 2013 से जुड़ा हूँ सर। अब कैसे जुड़े, उस क्षण को बताइए, कैसे गुरुदेव से दीक्षा लिए, उस क्षण को बताइए, सर उस क्षण के मैं बारे में बताइए। उस टाइम सर, जैसे मैं आश्रम ही गया था, जोधपुर आश्रम जाके ली थी दीक्षा मैंने। हाँ, और तब से ही मतलब मैं ये परेशान हूँ, मतलब ये नेगेटिविटी से मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। ना मेरा ध्यान लगा आज तक भी। और 2013 से जब जुड़े हैं, तो 2013 से ही केवल गुरुदेव के प्रति ही समर्पित है कि इधर उधर भटकाव भी हुआ है? नहीं गुरुदेव को छोड़कर अन्य जगह में जाना, मैंने नहीं अन्य नहीं देवी देवताओं। नहीं गुरुदेव के उसमें मतलब काफी बार मैं जोधपुर आश्रम भी गया था, जामसर, पलाना, सब जगह मतलब ये पिछले साल तक जाता रहा, मतलब चलता रहा ये। लेकिन सर मेरी ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा। मैं बार बार रखता हूँ मतलब इस सेशन में भी समस्या को मेरी को, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है सर। गुरु भाई हम लोग मैंने लास्ट बार डिस्कस किए थे, तो आपको बोले थे सुबह सेशन, सुबह का ध्यान में जुड़ने के लिए। आप जुड़ पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ सर, जुड़ सुबह पा रहा का हूँ मैं, कभी हो जाता है सर। गुरुदेव का कुछ, जैसे हम लोग गुरुदेव का प्रचार वगैरह कुछ करते हैं?
प्रचार गुरु भाई बोले कि मेरी पर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, मैं कैसे प्रचार करूं। नहीं, प्रचार करते हैं प्रचार गुरु तो भाई। भाई कोई भी काम में कोई मतलब पहले स्वस्थ हो शरीर, मान लीजिए खुद को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो प्रचार कैसे हो सकता है सर? ये तो मैंने कोशिश करके मेरे पे नहीं होता है मतलब। हाँ यस, आप माने अगर सेशन से जुड़ते हो कंटिन्यूसली, सेशन का वीडियो या हम लोग कहीं चैनल में, बहुत सारे चैनल में बहुत सारे साधकों का एक्सपीरियंस है, उसके सुनने के हाँ बाद आपको भीतर से लगता है कि ऐसा कुछ माने घटना घट रही है सत्य तरह, माने आपके क्षेत्र में अगर हो सकता है कि कुछ समय लग रहा है, लेकिन अन्य गुरु भाइयों गुरु बहनों के क्षेत्र में तो घट रहा है। तो लोग तो माने सहज से सच बात ही बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, माने कोई भ्रम या पाखंड तो नहीं फैला रहा है यहाँ से तो कोई। इस बात पर किस आपका राय सुनना चाहता हूँ। मैंने सामने वाला जो सेशन से जुड़ के अपनी अनुभूति शेयर करता है वो तो सच बोल रहा है, गुरुदेव की कृपा से उनके जीवन में हो रहा है। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे साथ में क्यों नहीं हो रहा ना ये, भाई मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। आखिर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ मेरे में क्या कमी है, मतलब जो मुझे आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। आज मेरे को 10-12 साल हो गई। हाँ, क्या प्रॉब्लम है गुरु भाई? ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, बिल्कुल कतई, और नींद की प्रॉब्लम है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, हाँ। हाँ मंत्र जाप मैंने जैसे गुरुदेव समझाते हैं उस हिसाब से मंत्र जाप करने का प्रयास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, ये चीज बिल्कुल। हो गया, आप प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैंने गुरुदेव का ऑडियो स्पीच सुनते हैं। हाँ ऑडियो और सर, वीडियो सुनता, ऑडियो स्पीच सुनता। गुरुदेव से थोड़ा सा गुरुदेव का प्रचार भी कीजिए। अब बोले कैसे करें? हाँ, एक्चुअली हम लोग के ऊपर विश्वास कर लीजिए, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए हम लोग जो सेशन से जुड़ते हैं और जो अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, उस विश्वास को विश्वास करके थोड़ा प्रचार कीजिए और गुरुदेव के बारे में बताइए, फिजिकली जाइए, है? प्रचार कीजिए। क्यों प्रचार बोलते करने की तू बातें हम लोग कहते ऐसे हैं। जय कहते गुरुदेव। तू तो आप ठीक। ठीक है, मैं समझ लिया, ठीक है, आप समझ गया मैं बात, आप ठीक नहीं हो रहे, चलिए पकड़ के रखिए, है? लेकिन हम लोग जो सेशन से जुड़ते हैं, हम लोग जो बात बताते हैं, इस विश्वास को आप पकड़िए और गुरुदेव का प्रचार कीजिए। प्रचार करने से आप माने शायद ऐसा हो सकता है, हाँ, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, तुम मेरे बारे में बताओ। जब तुम मेरे बारे में बताओगे तब तुम नहीं बोलोगे, हाँ, मैं बोलूंगा। ओके, तो मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जब आप देख रहे हैं कि मेरे आपको कुछ इतना दिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इसको भी ट्राई करके देखिए, अधिक से अधिक प्रचार कीजिए गुरुदेव का। तो गुरुदेव की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो, हाँ, इस माध्यम से। चलिए मंत्र जाप में कुछ त्रुटि हो सकता है, हाँ, आप ऑडियो स्पीच से सुन के उतना समर्पण नहीं हो पा रहा है, एक बार प्रयास कीजिए गुरुदेव का प्रचार करने के, अधिक से अधिक गुरुदेव का प्रचार करें। हम जो बात बोल रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारे जीवन में लोग ठीक हुए हैं, ठीक है, आप उसको सच मानकर गुरुदेव का प्रचार कीजिए। जब जैसे अभी लास्ट में एक सेशन में आप थे कि नहीं, गोकुल सिंह गुरु भाई का बड़ा दिव्य अनुभव था। वो जब किसी घर में गए थे और उनको ध्यान करवा रहे थे, बाबा रे बाबा, तब मैंने जब सामने वाला एक बच्चा ध्यान करके उठा तो उससे उनका अनुभव पूछा गया, तो वो बताए कि मैंने तो आप देखा कि मेरे सामने आप गुरुदेव धोती कुर्ता पहने हुए गुरुदेव बैठे हुए थे, हाँ? तो मैंने जब हम लोग प्रचार में जाते हैं तो गुरुदेव पूरा हमारे ऊपर आ जाते हैं, हाँ? क्योंकि गुरुदेव का ये बोला हो वाक्य है, हाँ? तो जब गुरुदेव आपके शरीर में आ जाएंगे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ही चल जाएगी, हाँ? ऑटोमेटिक चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप प्रचार भी कीजिए, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, आपके ऊपर वो चीज नहीं हो रहा है, होगा, लेकिन गुरुदेव की ऊर्जा से हमको कनेक्ट होने ही पड़ेगा। मंत्र जाप के माध्यम से हो या स्पीच सुनकर हो या प्रचार के माध्यम से, हाँ, किसी भी माध्यम से गुरुदेव को मैंने एक्चुअली हम लोग भी जो सेशन से जुड़ते हैं, दिन भर गुरुदेव गुरुदेव करते हैं, तो मैंने जैसे ये जो तामसिक भाव होता है ना, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो किसी माध्यम से वो गुरुदेव की ऊर्जा को हमारे भीतर में जागृत करना है, हाँ? विनोद पुरोहित गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। विनोद पुरोहित, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विक्रम गुरु भाई। ये जी
ये विक्की गुरु भाई ने जो आपसे बातें कही हैं, 2 बातें वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विक्की गुरु भाई ने जो आपसे कहा कि भाई आप बहुत साल पहले जुड़ गए थे गुरुदेव से, लगभग 2013 की आप बात कर रहे हैं। तो विक्की गुरु भाई ने पूछा कि आप कहीं पे किसी दूसरी जगह जो है आपकी आस्था जो है डिवाइड तो नहीं हो गई थी किसी और देवी देवता में या कहीं पे भी किसी जगह पे, क्योंकि फिर वो गुरुदेव की एक बात आ जाती है सामने कि गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपकी आस्था डिवाइड हो गई, आपने नाम जप और ध्यान छोड़ दिया, तो केस रिलैप्स हो जाता है। केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं टैकल नहीं करता। अब हमें गुरुदेव की जो बातें हैं, गुरुदेव की बातों पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, गुरुदेव की बातों को तो सच मानना ही पड़ेगा। तो जब ये गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपने जो है नाम जप और ध्यान छोड़ दिया और कहीं आप और चले गए, भटक गए, तो केस फिर रिलैप्स हो जाता है। और ये खासतौर से बीमारियों के संदर्भ में ज्यादा कहा है, ऐसा मुझे लगता है। बीमारियों के संबंध में ज्यादा कहा है कि फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं टैकल नहीं करता। तो एक तो ये बात, और दूसरी जो गुरु भाई ने आपको कही है बात, वो भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि आप गुरुदेव का प्रचार कीजिए, सिद्धियोग का प्रचार कीजिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि गुरु सेवा जो है वो बहुत सौभाग्य की बात है, और गुरु सेवा करने से हमारे अनेकों पाप कटते हैं, प्रारब्ध कटता है, और गुरुदेव की करुणा प्राप्त होती है, दया प्राप्त होती है, और आशीर्वाद मिलता है गुरुदेव का। तो गुरुदेव का जो है, पहली बात तो देखिए, गुरुदेव का प्रचार करना इतना आसान है नहीं। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव जब हमसे करवा लेते हैं प्रचार, तो ये बहुत, आज जैसे विक्की भाई जो है उस वक्त जब बोल रहे थे ना मेरे लिए, तो पहले तो मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि गुरुदेव की लीला देखो, गुरुदेव क्या लीला दिखा रहे हैं, मुझे मंच पे से तारीफ करवा रहे हैं। फिर बाद में असली बात तो मेरे को पता है, असली बात तो यही है कि गुरु सेवा मिलना बड़ा सौभाग्य का काम है। तो ये तो गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर, जो मुझे गुरु सेवा का कार्य मिल रहा है। ये मैं अपनी मर्जी से कोई ना कर सकता हूँ, ये तो गुरु की कृपा है, दया है उनकी, जो मिल रहा है। और इससे संबंधित एक बात और भी है, लेकिन वो अभी मैं फिलहाल नहीं बोलूंगा, वो बाद में कभी मैं बताऊंगा कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। ये दिव्य लेखनी को पढ़ने का सिलसिला वो भी बड़ा अद्भुत है, तो वो मैं फिर कल बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्रचार कीजिए, आप विक्की गुरु भाई की हमारी बातों पे भरोसा करके आप प्रचार कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रचार करते हैं तो पहली बात तो ये कि वो गुरु की कृपा ही होगी जो आप प्रचार कर पाएंगे। और दूसरा, जी बोलिए। प्रचार सामग्री का मैं 2000 प्रचार सामग्री मंगवाई थी मैंने, लेकिन प्रचार नहीं होता है, मतलब ला के रखी है वो। देख लो, आ गई ना बात। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु भाई, और आप उस बात का भी जवाब दीजिए, उस बात का भी स्पष्टीकरण कीजिए, और फिर विक्की गुरु भाई आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि आपकी आस्था जो है डिवाइड तो नहीं हो गई थी, केस आपका रिलैप्स तो नहीं हो गया, कहीं गुरुदेव ने जो है छोड़ तो नहीं दिया आपका केस कि फिर मैं टैकल नहीं करता, वो बात तो नहीं है कहीं पे? नहीं नहीं सर, मेरे को कंटिन्यू हो गए, बिल्कुल 10 साल कंटिन्यू हो गए। कोई बात नहीं गुरु भाई, मेरे गुरुदेव करुणा सागर है, करुणा माने परम पिता है। हाँ, आप उनको भला बुरा भी बोल देने से भी फिर उसके बाद अगर गुरुदेव के प्रति झुकते हैं, अगर हाँ, प्रेम और समर्पण रहता है, तो गुरुदेव माफ कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव और आप में कोई अंतर नहीं है। तो यस, बोलिए गुरु भाई। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए मान लीजिए, तो उसके लिए माफी भी तो मांग लेते हैं गुरुदेव को। गुरुदेव भगवान है, वो तो माफ छोटी मोटी। हाँ एकदम कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं ना, वही सहस्त्रार में आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ आपको गुरुदेव ही बैठे मिलेंगे। ठीक है, अंतर की यात्रा के द्वारा हम।
आप मेरा जो भाई, अनुरोध है सर- भीतर से मैंने अचानक एक चीज निकला है। हाँ, आप प्रचार के लिए आप मेरी हम सब की बातों को सुनते हुए हमारे भीतर में हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, इसको ध्यान रखते हुए उसको सच मानते हुए आप प्रचार में आगे बढ़िए। प्रचार में आगे बढ़िए, जहाँ जहाँ गुरुदेव के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाके सेवा दीजिए। आपका फिजिकल माने ऐसा हो सकता है जैसे अभी कोटा में प्रोग्राम हो रहा है 4 तारीख से, मेरे 4 तारीख को ही प्रोग्राम है, तो वहाँ जाके सेवा दीजिए। आप मन से नहीं मान पा रहे हैं, बुद्धि से नहीं मान रहे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से तो आप जहाँ जाना चाहते हैं अवश्य जा सकते हैं। तो उस प्रचार को थोड़ा सा अपनाइए, शायद उसकी करुणा बरसना शुरू हो जाए। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जो प्रचार सामग्री आपके पास है उसको वितरित कर दीजिए, है ना। जहां जहां जब प्रचार होते हैं आसपास, वो सारी वितरित कर दीजिए, बस आपका प्रचार शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। बहुत चलिए गुरु भाई, आपसे ये अनुरोध है, आप मैंने 1 महीना अच्छा से प्रचार कीजिए, जितना भी हो सके। आपको आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से जो जुड़ेंगे उनके जीवन में अगर परिवर्तन आता है, तो गुरुदेव बोलते हैं ना, अध्यात्म मैंने सबसे उत्तम दान जो है अध्यात्म का दान है। ठीक है, इससे बहुत अधिक एक गुरुदेव एक बोलते हैं ना, एक व्यक्ति का अगर जीवन बच जाता है तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, तो आपके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का जीवन बच जाता है तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो आप प्रचार कीजिए गुरु भाई, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से गुरुदेव का कृपा पाने का प्रयास कीजिए। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई सेशन से अगर जुड़े हैं तो स्वागत है हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय जय हो जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय कल की दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। भगवान महाराज की जय हो।